क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन की इस भागती दौड़ती दुनिया में हमारी आत्मा थक चुकी है। हम सब कुछ पा रहे हैं, पैसा, कामयाबी, रिश्ते, लेकिन फिर भी भीतर कोई खालीपन रह जाता है। ऐसे में एक ग्रंथ है जो न सिर्फ जीवन का मार्गदर्शन देता है बल्कि मन को भी गहराई से शांत करता है। वो है भगवत गीता। आज हम जानेंगे गीता के ऐसे 5 रहस्य जो सिर्फ ज्ञान नहीं, मन की दवा है। आज की दुनिया तेज है। सुबह उठते ही फोन, फिर भागदौड़, काम का तनाव, कंपैरिजन और रात में थक कर नींद न आना। हमारे मन ने कभी शांति को जाना ही नहीं। हम मेडिटेशन करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, थेरेपीज आजमाते हैं, पर वो सच्चा सुकून कहीं और है। भगवत गीता कहती है, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है, वह शाश्वत है, अविनाशी है। जब ये भाव मन में उतर जाए तो न मृत्यु डराती है, न जीवन थकाता है। अब जानते हैं भगवत गीता के मूल रहस्य, जिसमें कि पहला रहस्य है आत्मा का ज्ञान। गीता का सबसे पहला और महत्वपूर्ण रहस्य है, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। जब अर्जुन रणभूमि में खड़े होकर टूट जाते हैं, तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जिस शरीर को तुम मारने जा रहे हो वो केवल नश्वर शरीर है, आत्मा को कोई नहीं मार सकता। मन की सबसे बड़ी अशांति इसी भ्रम में आती है कि मैं शरीर हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ, मैं हार रहा हूँ, मैं अकेला हूँ। लेकिन जब कोई यह समझ लेता है कि मैं आत्मा हूँ, तब वो दुनिया की सबसे तेज तूफानों के बीच भी शांत रह जाता है। भगवत गीता का दूसरा रहस्य है निष्काम कर्म और तनाव मुक्त जीवन। तनाव तब आता है जब हम फल की चिंता करते हैं। आज के दौर में हम हर काम का रिजल्ट पहले सोचते हैं। अगर मैं ये नहीं कर पाया तो क्या होगा? अगर लोग मुझे जज करे तो? अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? लेकिन गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। रिलैक्सिंग माइंड का सबसे गहरा सूत्र यही है। कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन उसका फल कैसा होगा ये जीवन तय करेगा। जिस दिन तुम निष्काम कर्म करने लगोगे, उस दिन तुम तनाव से मुक्त हो जाओगे। भगवत गीता का तीसरा रहस्य है मन पर नियंत्रण। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु भी है। हमारा मन अगर अनकंट्रोल्ड है तो वो हमें चिंता, डर, कंपैरिजन, जेलसी जैसे जहर पिलाता है। लेकिन वही मन अगर सता हुआ है तो वो हमें ध्यान, मौन, प्रेम और आनंद में ले जाता है। गीता का योग सिर्फ आसन और प्राणायाम नहीं है, बल्कि वो अभ्यास है मन को अपने अधीन करने का। भगवत गीता का चौथा रहस्य है समत्व योग, सुख दुख में समानता। क्या तुमने कभी सोचा है क्यों हम दुख से टूट जाते हैं और सुख में उड़ते फिरते हैं? क्योंकि हमने अपने जीवन को पोलैरिटीज में बांधा हुआ है, अच्छा बुरा, जीत हार, पसंद नापसंद। लेकिन गीता कहती है, जो सुख दुख दोनों में समान रहता है वही सच्चा योगी है। यह समत्व ही वास्तविक रिलैक्सेशन है, जहाँ मन न तो किसी की प्रसन्नता के लिए उड़ता है, न ही आलोचना में गिरता है। तो गीता का गुण योग, मौन और ध्यान का रहस्य। गीता हमें सिखाती है, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, सुनना भी सीखो, अपने अंदर की आवाज को। जब अर्जुन मौन होकर श्री कृष्ण के ज्ञान को ऑब्जर्व करता है, तब वह योद्धा बनता है। आज के समय में अगर तुम रोज 10 मिनट भी मौन होकर गीता का एक श्लोक भी ध्यान लगाकर पढ़ोगे, तो तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा जागेगी जो बाहर की किसी थेरेपी से नहीं मिलती। तो इस पूरी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि गीता एक अंतहीन संगीत है। भगवत गीता कोई किताब नहीं, वो एक इनर सिम्फनी है, एक शांत झील की तरह, जो जब भी मन अशांत हो उसे शांत का स्पर्श दे सकती है। आज जब दुनिया में एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस बढ़ रहे हैं, गीता का हर श्लोक दवा की तरह काम करता है। यह वीडियो उन्हीं के लिए है जो अपने मन से दोस्ती करना चाहते हैं, जो रात में सुकून से सोना चाहते हैं, जो आत्मा को जीवन से फिर से जगाना चाहते हैं। तो अगर ये वीडियो आपके मन को छू गई हो तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें आज मन की शांति की सबसे ज्यादा जरूरत है। कमेंट में बताएं आपका सबसे प्रिय श्लोक कौन सा है। जय श्री कृष्ण।